श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के दिन गुरुजी ने जो 7 दीपक लगाने का नियम उपाय बता रखा है उसे कई लोग गलत तरीके से बता रहे हैं। आप सभी को बताते हुए चलूं कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के चैनल पर धनतेरस की पूजा विधि उन्होंने लिखकर प्रसारित कर दी है और साथ ही दीपक से संबंधित नियम भी बता दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे इसे करना है। आप कहीं गलती कर देंगे तो आपकी पूजा कहीं खंडित ना हो जाए। आपको बताते हुए चलूं, किसी कारण से आप धनतेरस और या पंच दिनों की पूजा नहीं कर पाए हैं तो मात्र दीपकों का दान कर लेने से भी आप जो सुख है उनकी संपूर्ण अनुभूति कर सकते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। आप सभी को गुरुजी ने कहा है कि जो यह दीपावली के पूजा में दीपक लगेंगे वह हमेशा लंबी बत्ती के लगेंगे। इस बात का ध्यान रखें। उनमें हमेशा आपको घी का ही प्रयोग करना है, संभव हो तो, नहीं तो तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही लक्ष्मी पूजा में कई क्षेत्रों में तेल के, सरसों के तेल के दीपक भी लगाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबकी परिस्थिति अलग है। घी किसी के पास नहीं रह पाता है, नहीं तेल हो पाता है, तो जो है जैसा है उस स्वरूप में आप मान्य करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आटे के दीपक बनाने हैं, बिना नमक का आटा रखना है, पूजा कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है। मैंने पूजा विधि कैसे करनी है इसका वीडियो बनाकर पहले ही बहुत दिनों पहले डाल दिया है, आज सुबह भी डाल रखा है। अब वही चीज़ बताने लगूँ तो ठीक नहीं रहेगा। आज के दिन प्रदोष व्रत भी है तो उसका भी दीप का दान का आपको उपाय बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप अगर गुरुजी के अनुसार पूजा न कर पाएँ तो दीपक तो कम से कम लगाइएगा, क्योंकि इस महीने दीपदान का परम सुख कहा गया है। आटे के दीपक ले लीजिए। आटे का दीपक जैसा मैंने बताया, आप एक शुद्ध थाली लें, उसमें आटे के दीपक बना लीजिए। छोटे छोटे, बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं। 7 इनकी संख्या रखनी है। कितनी रखनी है? 7 की इनकी संख्या रखनी है। और यह घी के लगेंगे, गुरुजी ने ऐसा स्पष्ट स्वरूप में कहा है। और एक तेल का दीपक हमें लगाना है। अगर किसी कारण से, देखिए सभी की परिस्थिति अलग है, खाने को घी है नहीं है और वह घी के दीपक लगाने लगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप सभी तिल के तेल का प्रयोग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान है, सब जानते हैं। लचीली व्यवस्था रखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक जो है तेल का दीपक, 7 दीपक तो आप जलाएंगे ही, साथ के साथ ये घी के रहेंगे। एक जो है आपको अलग से तेल का दीपक लगाना है, वह माता रानी की फोटो प्रतिमा है तो उसके तेल का दीपक बाईं तरफ रहेगा। और जो ये घी के 7 दीपक लगा रखे हैं, इन्हें कहाँ लगाना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इन 7 दीपकों से, अगर आप पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी 7 दीपकों को सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर में जो लक्ष्मी मैया विराजमान है उनकी आरती कर लेनी है। अच्छी तरह से लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। कोई बोले ये मिलाओ, कोई वो बोला, कुछ भी नहीं मिलाना है। चाहे तो थोड़ा थोड़ा खिल बताशे इनमें मिला दीजिए, क्योंकि उन्हीं का त्यौहार माना जाता है, उन्हीं से परिपूर्ण होती है पूजा। तो घंटी बजाकर आरती करें घर पर विराजमान सभी देवी देवताओं के, और इसे ले जाकर सबसे पहले जो एक दीपक है उसमें सबसे पहले आप सभी को, जो प्रथम वाला दीपक है वह अपने माता रानी के समक्ष ही आपको प्रस्तुत करना है, जहाँ पर आपने दीपक लगा रखा है। दूसरा दीपक आप सभी को कहाँ रखना है ध्यान से सुनिए, अपने घर की रसोई में अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ के साथ जो अगला दीपक है वह आप सभी को अपने अलमारी के स्थान पर, अर्थात जहाँ पर भी तिजोरी है, अलमारी है, ध्यान से रखिएगा कोई खतरा ना हो, क्योंकि अलमारी में कपड़े वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चौथा जो अगला दीपक है वह आपको अपने घर के जो हॉल है, अर्थात जहाँ पर भी आपका हॉल का स्थान है उस स्थान पर आप रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला दीपक है वह तुलसी माता के समक्ष लगेगा। एक आपको तुलसी माता के बाद घर के दरवाजे पर इस दीपक को लगा देना है। ठीक है। अगर किसी कारण से कहीं नहीं जाना, घर पर ही इन दीपकों का दान करना है। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर पूजा कर रखी है वहाँ रखें। अगर अलग से भी एक जो आपका मंदिर है, जैसे कई लोग चौकी विराजमान करते हैं वहाँ पर रखते हैं, एक जो है जो घर का रोज का मंदिर है वहाँ पर रख दीजिए। दूसरा अपना जो है मुख्य जो घर का मध्य बिंदु होता है, ड्राइंग एरिया कहते हैं, वहाँ रख दीजिए। रसोई में रख दीजिए, एक तिजोरी के पास, एक तुलसी में, और एक घर के दरवाजे पर। इस तरह से आप 7 दीपकों का दान कर लेंगे। किसी कारण से घर पर जो है तिजोरी इत्यादि का स्थान नहीं है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो खाली वहाँ पर दीपक आप दिखाकर इसे भी घर के दरवाजे पर आज शाम को लगा सकते हैं। ठीक है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। इस तरह से आपको 7 दीपकों का दान आज के दिन करना है। किसी कारण से आप लक्ष्मी पूजन नहीं कर पाते हैं, कोई विशेष नहीं नियम ले पा रहे हैं, तो मात्र 7 दीपकों का इस तरह से दान भी कर लेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए। इसके साथ ही आज प्रदोष का व्रत भी है, तो हम सभी को जरूर से इन स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है। जैसे कि हमें अपने घर के दरवाजे पर, आप कहीं नहीं जा सकते तो गुरुजी कहते हैं
कम से कम घर के दरवाजे पर आप सभी को एक दीपक लगाना चाहिए कि महादेव भ्रमण पर निकलेंगे शाम को और मेरे मनोरथ सिद्ध करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि आप महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, क्योंकि यह महीना श्री नारायण को समर्पित है, आप दीपदान कर आएँ। भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल होंगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। और साथ के साथ बेलपत्र, महादेव का मंदिर, घर का दरवाजा आज के दिन बहुत पूजनीय माना जाता है। बात कर लेते हैं यम देवता के निमित्त दीपदान की। आप सभी को आवश्यक रूप से दोबारा से यह बात बताते हुए चलो कि आज जो है आवश्यक रूप से कई लोग आज के दिन जलाते हैं, कई लोग कल जलाते हैं अर्थात नरक चौदस के दिन जलाते हैं, कई लोग सभी 5 दिनों में यम देवता के नाम का दीपदान करते हैं। तो इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आज आप जब भी आपको समय मिले देर रात्रि तक दीपदान जरूर से करें। चौमुखा दीपक आटे का या मिट्टी का ले लीजिए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें आप सरसों का तेल भर लीजिए, चाहे तो तिल का तेल भी भर सकते हैं। उसमें आप काली मिर्च, राई इत्यादि डाल सकते हैं, क्योंकि राई और काली मिर्च इत्यादि परिवार के रोग दोष काटती है और संकट पीड़ाओं से मुक्ति करने वाली होती है। तो एक दीपक जिसमें आप चौमुखा दीपक करें। कई लोग एक ही मुखा दीपक करते हैं, परंतु चौमुखा दीपक ज़्यादा सुखद परिणाम देता है। इसे जो है अपने घर में घुमाने के बाद आप सभी को घर के दरवाजे पर प्रज्वलित कर लेना चाहिए। कई भक्तजन इसमें जो है आवश्यक रूप से रोली, चंदन, मोली, अक्षत लगाते हैं, वह भी अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ अपने घर के सदस्यों के नाम से आप जो है इसमें 1-1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। सिक्का आप सभी सुबह उठकर दान में दे दीजिएगा किसी मंदिर प्रांगण में, तो यम देवता इससे प्रसन्न होते हैं। और यम दीप लगाएंगे तो उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत भी जरूर छिड़किएगा। भोग स्वरूप कोई भी वस्तु उस पर समर्पित कीजिएगा, जैसे खील बताशे हैं और मिठाई इत्यादि है, तो इन चीज़ों को भी आप सभी जरूर से उस दीपक के अंदर रखिएगा और प्रार्थना कीजिए कि यम देवता मेरे जीवन से दुर्भाग्य दूर करें और सौभाग्य में वृद्धि करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अपने जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। इस तरह से आप सभी को आज अगर आप पूजा करते हैं, 7 दीपकों का दान करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। साथ के साथ आप सभी यम देवता के निमित्त दीपदान करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ है। और साथ के साथ 13 दीपकों के दान का भी आज प्रावधान है, उसे भी आप कर सकते हैं। इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है। निश्चित रूप से दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होना आरंभ हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो आज के दिन का लाभ उठाएं। खूब सुंदर तरीके से अपने घर में भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, महालक्ष्मी का पूजन करें। भले ही संक्षिप्त रूप में करें, जरूरी नहीं है विस्तृत रूप में पूजन किया जाए, परंतु आप सभी धन्वंतरी भगवान श्री नारायण का स्वरूप सुंदर रूप में और कुबेर जी महाराज का पूजन करें। निश्चित रूप से दुर्भाग्य दूर होंगे, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। आज का दिन चमत्कारी है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव की सेवा अर्चना प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय करना बहुत सुखद परिणाम देने वाला होता है। तो आज प्रदोष व्रत का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को चमका